हम यहाँ करनाल स्टेडियम में आए हैं एक भारत चैनल की तरफ से, और आज यहाँ तैराकी कोच कमलजीत संधू सर से बात करेंगे। तो हर एक स्ट्रोक में 7 से 8 किक लगनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 समझिए। एक बार हाथ नीचे करना है, एक खड़े। सबसे पहले वो अपना परिचय देंगे सर, अपने बारे में। नमस्कार जी मैम, मैं स्विमिंग कोच 2005-06 से हूँ। डिप्लोमा मैंने 5-6 में बेंगलोर से किया था। उसके बाद 11 साल मैंने पुलिस की जॉब की है। उसी के हरियाणा पुलिस के अंदर ही मैंने डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया था, मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो 2006 से मैं कोचिंग दे रहा हूँ पैरा स्विमिंग के लिए। पैरा स्विमिंग में मैं 2006 से जुड़ा हूँ। बहुत सारे इंटरनेशनल टीम्स के साथ गया हूँ। एशियन गेम में फरीदाबाद की एक स्टूडेंट है हमारी, उसका मेडल था, देवांशी तीजा। जब नॉर्मल स्विमिंग में हमारे ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट में मेडल आए हैं इसी स्विमिंग पूल से, जो जिन बच्चों ने मेरे साथ प्रैक्टिस की है। स्टेट में मेडल आए हैं, नेशनल पार्टिसिपेंट थे। फिर कोविड के दौरान थोड़ा सा हमारा सबसे पहले पूल बंद हुआ था, सबसे लास्ट में खुला था। तो इस साल से, लास्ट ईयर से थोड़े थोड़े बच्चे सेलेक्ट करके इस साल थोड़ा सा हम लाइन पे आए। करनाल में कितने बच्चे तैराकी सीख रहे हैं जो आगे तक गए हैं? एक्चुअली मैम 250 से 300 बच्चों को जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, गरीब घर से बच्चे हैं, उनको हर साल कॉन्ट्रैक्टर से रिक्वेस्ट करके, स्कूल से रिक्वेस्ट करके हर साल स्विमिंग सिखाते हैं। और लास्ट ईयर भी 200-250 के करीब थे, इस साल भी 200 के करीब थे बच्चे। तो उन्हीं में से जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो आगे कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं कि सीख के छोड़ के चले जाते हैं, और उसका हमें ये सेटिस्फेक्शन रहती है कि कहीं बच्चा अगर नदी नाले तालाब में कहीं गिर जाए तो अपनी जान बचा लेगा। ये सेटिस्फेक्शन रहती है। चलो स्विमिंग नहीं वो इंटरेस्टेड है, कोई बात नहीं, पर इतनी स्विमिंग हम उसको सिखा के भेजते हैं कि अगर बच्चा कहीं गिर जाए तो वो अपने आप तैर के बाहर निकल जाए, डूब के ना मरे। तैराकी कितने प्रकार की होती है, कुछ इसके बारे में बताइए। इसमें 4 स्ट्रोक होते हैं मैम स्विमिंग के अंदर: बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और फ्री स्टाइल जी। अच्छा, ये कौन सी तैराकी होती है जो सबसे आसान हो और जो सबसे कठिन हो? आसान और कठिन ऐसा कुछ नहीं है मैम। वैसे बटरफ्लाई स्ट्रोक को हम थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल मानते हैं, बट अभी जो नई लेटेस्ट वो आ रही है उसके अंदर बटरफ्लाई, छोटा बच्चा बटरफ्लाई बड़ी जल्दी सीख जाता है। फ्री स्टाइल सबसे तो आसान वैसे फ्री स्टाइल ही है। बैक स्ट्रोक ईजी है, बैक स्ट्रोक में ब्रीदिंग के लिए दिक्कत नहीं है, बट डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसे बिहेव कर रही है वाटर के साथ। सबसे इजी बैक स्ट्रोक को इसलिए मानते हैं कि उसमें बैक स्ट्रोक के अंदर आपको ब्रीदिंग का पैटर्न बड़ा इजी है। आपको फेस बाहर रखना पानी से और सिंपल आर्म एक्शन, लेग एक्शन करना। कौन सी तैराकी में सबसे कम समय में बच्चा सीख जाता है, परफेक्ट हो जाता है? कौन सी एज में? कौन सी एज में और कौन सी जो स्टाइल है तैराकी की उसमें कम से कम समय में बच्चा सीख जाए? फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक। फ्री स्टाइल भी जल्दी सीखता है, बैक स्ट्रोक भी जल्दी सीखता। कितना समय लग जाता है? ये भी डिपेंड करता है। 1 घंटे में भी बच्चे स्विमिंग सीख के गए हैं और 1-1 साल में भी नहीं सीखे हैं। ये डिपेंड करता है बच्चा कितनी जल्दी ग्रैब कर रहा है चीज़ को, सिखाने वाले कैसे हैं और वो कितनी जल्दी कैच कर रहा है चीज़ को। तो बच्चे कितनी लगन से सीखते हैं यहाँ पर? लगन से आजकल थोड़ा सा ये है कि जॉइंट फैमिली कम है, सिंगल फैमिली है, सबकी छोटी फैमिली है, तो पेरेंट्स की लगन मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा होनी चाहिए। जो पेरेंट्स आके अपने बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं वो बच्चे का कच्ची मिट्टी की तरह है, वो जैसा हम उसको बनाते चले जाएंगे वैसा वो होता चले जाएगा। तो पेरेंट्स की, बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होनी ज़रूरी है। अभी देख लो आप, जितने पेरेंट्स बैठे हैं उन सभी के बच्चे यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं। जो छोड़ के जा रहे हैं या वो बच्चे खेल मस्ती करके, और कोई है नहीं उनके ऊपर दबाव, इतना भाग जाते हैं। क्या चाहते हैं बच्चों को, कितनी मेहनत या इनके खान पान पर क्या ध्यान देना चाहिए जो वो आगे इसको कंटिन्यू कर सके? डाइट का तो मेन रोल है ही मैम। प्रैक्टिस के बाद डाइट ही है जो, और डाइट के अंदर फास्ट फूड ना खाए, जंक फूड ना खाए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से इनसे बचे, नेचुरल डाइट पे रहें। छोटे बच्चों को हम ज़्यादा कोई हाईली प्रोफेशनल डाइट नहीं देते, तो जो नॉर्मल डाइट है रूटीन की, थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा, कार्ब्स ज़्यादा, वो सब। यहाँ से किस प्रतियोगिता में बच्चे हिस्सा लेने गए हैं अब तक नेशनल स्तर पर? यहाँ से नेशनल में गए हैं, पहले स्कूल नेशनल्स के अंदर भी गए हैं, काफ़ी बच्चे सेलेक्ट होके
स्टेट में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं बच्चे यहाँ से। तो नॉर्मल स्विमिंग में तो यहाँ पर नेशनल लेवल तक खेलने गए हैं, मॉडर्न पैंथालोन में भी गए हैं प्रैक्टिस करके, बट पैरा में हमारे इंटरनेशनल बच्चे रहे हैं यहाँ से, करनाल से जी। और यहाँ हरियाणा करनाल से लड़कियाँ कितनी आगे हैं जाने में? बहुत कम। इस साल से देख लो, हमारे ग्रुप के अंदर ये अभी जो प्रैक्टिस का ग्रुप चल रहा है इसमें 7-8 लड़कियाँ हैं, ज़्यादा नहीं। तो लड़कियों को आगे आना चाहिए, क्योंकि लड़कियों में मेडल की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स का ये वही है कि पेरेंट्स का रोल ज़्यादा है, और ख़ासकर स्कूल्स का बहुत रोल है। आजकल स्कूल्स के अंदर पहले जैसे हमारे टाइम में होता था वो इंटर हाउस कंपटीशन होते हैं, होंगे अभी भी, मैं ये नहीं बोल रहा, बट पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर है। 2:30 बजे 3 बजे बच्चा स्कूल से आएगा, वो 4 साढ़े 4 बजे तक कैसे ग्राउंड में पहुँच जाएगा? उसको लंच भी करना है, अगर स्कूल में भी लंच लेके जा रहा है तो स्कूल से इतने लंबे टाइम के बाद उसको सुबह उठ के जाएगा 5 बजे 6 बजे, 5 बजे उठेगा, 5:30 बजे 6 बजे बस आएगी, 7:30 बजे स्कूल जाएगा, तो उसको रेस्ट का तो मिलेगा ही नहीं, टाइम नहीं मिलेगा। तो स्कूल का टाइम थोड़ा सा कम होना चाहिए, स्पोर्ट्स का भी बराबर है। यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा महत्व दिया जाता है हरियाणा में, तो मुझे लगता है कि लोगों को आगे आना चाहिए और स्कूल्स को भी इसमें, अगर स्कूल कम समय दें, अपना कम समय कर लें, तो स्पोर्ट्स पे बच्चा ध्यान दे पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस समस्या से तो हम खुद भी जूझ रहे हैं कि बच्चा स्कूल में ज़्यादा समय देता है और स्पोर्ट्स पे ध्यान नहीं दे पाता है। एजुकेशन सिस्टम का तो बहुत बड़ी सपोर्ट है। अगर एजुकेशन सिस्टम में स्पोर्ट्स की भागीदारी थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो 100% रिजल्ट आगे जाएंगे। और एजुकेशन के जो हमारे मार्क्स का जो क्राइटेरिया है उसके अंदर भी स्पोर्ट्समैन को वेटेज मिलनी चाहिए, ताकि उसको ये ना हो कि मैं स्पोर्ट्स कर रहा था इस वजह से मेरे नंबर कम आए। स्पोर्ट्स कर रहा है तो स्पोर्ट्स के अलग से एडिशनल मार्क्स होने चाहिए। ये स्पोर्ट्स अगर स्टेट लेवल तक गया है तो इसको इतनी वेटेज मिलेगी, नेशनल लेवल तक गया इतनी वेटेज मिलेगी, ये सब होना चाहिए ताकि मोटिवेट हों, ये ना लगे कि हम पढ़ाई में पीछे रह गए। मोटिवेशन। एक कोच का कितना योगदान होता है बच्चे को आगे ले जाने के लिए? बहुत योगदान है, अगर कोई समझे तो, क्योंकि गुरु बिना गति नहीं। हमने भी महसूस किया अपने स्पोर्ट्स करियर में और आगे देख भी रहे हैं, गुरु बिना गति नहीं है। हम ये नहीं कहते कि कोई बच्चा है टैलेंटेड है वो हमसे ही चिपका रहे, हमसे कोई बेटर मिलता है वहाँ जाए, उनसे कोई बेटर मिलता है आगे जाए, पर बढ़ता रहे बच्चा। जी, गुरु का बहुत रोल है। तो अभी ये यहाँ सब कुछ सिस्टमेटिक चल रहा है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर अभी सिस्टमेटिक चल रहा है। बच्चे अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ, बच्चे अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हमारा 32 सेक्टर में, 32 सेक्टर में करनाल में ऑल वेदर पूल भी तैयार हो रहा है। तो देखते हैं गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाएगी, हमें स्पोर्ट्समैन को कितना उसमें परमिशन देंगे। और जो हमारी सबसे बड़ी कमी थी कि हम सर्दियों के अंदर जो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे और जिसकी वजह से हर साल बच्चों का स्ट्रोक चेंज हो रहा था या वो स्विमिंग से बहुत दूर हो रहे थे, तो उसमें बहुत सपोर्ट मिलेगी। उनको दिल्ली या बेंगलोर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबकी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अपने बच्चे को बेंगलोर या दिल्ली ले जाके प्रैक्टिस करवा सके। तो हमारे करनाल में है, तो देखते हैं स्पोर्ट्समैन को कितनी सपोर्ट गवर्नमेंट करेगी। पॉजिटिव होकर हम कह रहे हैं कि भाई हमें चांस मिले प्रैक्टिस करने में। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत। कमलजीत संधू सर ने हमें अपना कीमती समय दिया, अपने बिजी शेड्यूल से निकालकर हमें अपना कीमती समय देकर हमें कृतार्थ किया है, और बच्चों को भी जो जानकारी इन्होंने दी है और बच्चों के लिए क्या करना चाहिए वो सारी जानकारी इन्होंने दी है। इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। जोर से पुश किया करें, यहाँ से हल्का सा पुश लेते आप जाना है पहली 50 मीडियम पेस, बिल्कुल मीडियम।
स्ट्रोक पे ध्यान देते हैं। सेकंड 50 फास्ट, सुपर फास्ट, समझ गए ना? अरे वो अपने आप को आगे पीछे अपने आप को करने की कोशिश करें। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। भारत का सबसे बड़ा विचार एक से एक भारत और दुनिया का सबसे बड़ा विचार वसुधैव कुटुंबकम। धन्यवाद।